तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं वो सब के सब देखेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और इसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी लेके आऊँगा, उसके बाद फिजिक्स भी लेके आऊँगा, उसके बाद बायोलॉजी का भी लेके आऊँगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ऑप्शन है अल्कोहल एंड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बी नंबर में है अल्कोहल एंड एसिड एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, अल्कोहल एंड एसिड इन एसिडिक मीडियम, या फिर अल्कोहल एंड एसिड इन बेसिक मीडियम। तो इसका सही आंसर होगा आपको सी नंबर, अल्कोहल एंड एसिड इन एसिडिक मीडियम। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड नियोपेंटेन में बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर दिया गया स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा है नियोपेंटेन? तो इसका हो जाएगा ए नंबर। तो इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following carbon compound shows the presence of a branched chain structure? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन। तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन का। Which of the following is a characteristic reaction of saturated hydrocarbon? तो इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये किसको दिखाता है? तो इसका जो डी नंबर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। When ester is treated with sodium hydroxide, alcohol and sodium salt of carboxylic acid is formed. What is the process called? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजिनेशन, सेपोनिफिकेशन या फिर एसिडिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा सेफोनिफिकेशन। एथेनॉल ऑन हीटिंग एट 443 केल्विन इन एक्सेस concentrated sulfuric acid gives ethane. The chemical change taking place is halogenation, dehydration, oxidation या फिर reduction। तो इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। Which of the following reaction demonstrates the acidic nature of ethanoic acid? तो इसका जो डी नंबर हो जाएगा इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे हो जाएगा सोडियम इथेनोइट और वाटर। Which of the following condition is essential for chlorine to react rapidly with an alkane? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सनलाइट या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका हो जाएगा सनलाइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्टर्स आर डैश सब्सटेंस, बिटर स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग, सॉर स्मेलिंग या फिर पंजेंट स्मेलिंग। तो ईस्टर हो जाएगा आपको बी नंबर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन। When ethanol react with ethanoic acid in the presence of a concentrated H2SO4, it produce aldehyde, कीटोन, ईस्टर या फिर अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा ईस्टर। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप that does not represent any double bond in its structure। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनल या फिर प्रोपेनल। तो इसका हो जाएगा प्रोपेनल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन ए नेफ्थलीन बॉल इज बर्न इन ए मेटल प्लेट इन ओपन सरफेस। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। इट बर्न्स विथ ए येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूट डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। In a substitution reaction involving an alkane, what happened to the hydrogen atom of the alkane molecule? तो इसका हो जाएगा they are replaced by other atom और group of atom। The IUPAC name of जो इतना दे रखा है कितना, इसका IUPAC कितना हो जाएगा? तो इसका जगह 2-bromopentan। Which of the following has a straight chain hydrocarbon? ब्यूटेन, 3-methylpentane, आइसोब्यूटेन या फिर 2-methylpropane। तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। Which of the following is a smallest alkane that can form a stable ring? तो इसका हो जाएगा सी नंबर साइक्लोप्रोपेन। What is the difference in molecular mass between two successive members of a homologous सीरीज? तो इसका हो जाएगा 14U। क्वेश्चन है तो दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड डैट कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। और स्टेटमेंट बी बोल रहा है इथेनोइक एसिड इज ए वीक एसिड कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है बट बी करेक्ट है। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट और बी इथेनोइक एसिड इज ए वीक एसिड कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ये सही है। Butane C4H10 exists in two different forms, on which a straight chain and one with a branch chain. What is the phenomenon called? तो इसका जो हो जाएगा आइसोमेरिज्म हो जाएगा ये। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म व्हाट कंपाउंड? तो इसका जो है ईस्टर। द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट फॉर्म वाटर एंड। तो इसका हो जाएगा एन ईस्टर। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ इसका हो जाएगा कितना का इसका IUPAC नेम? तो
तो इसका जो सही होगा आंसर सी नंबर, प्रोपेनॉन ए कीटोन विथ द कार्बोक्सिलिक ऑन द मिडिल कार्बन। The functional group which does not contain oxygen heteros atom is, तो इसका हो जाएगा हेलो एल्केन। Ethanoic acid react with ethanol in the presence of concentrated H2SO4 to form सोडियम एसीटेट, मिथेनॉल एसीटोन या फिर इथाइल इथेनॉइट। तो इसका जो हो जाएगा आंसर डी नंबर, इथाइल इथेनॉइट। विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय इथेनॉल? इट इज बेस इन नेचर, इट फॉर्म स्कम विथ हार्ड वाटर, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट हैज़ ए स्वीट स्मेल एंड इज वोलेटिल। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, इट हैज़ ए स्वीट स्मेल एंड इज वोलेटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? तो इसमें से कौन हो जाएगा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? साइक्लोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, बेंजीन, ब्यूटेन। तो इसका हो जाएगा आंसर ब्यूटेन। What is typically involved in an addition reaction? तो इसका जगह सी नंबर, एटम्स गेट एडेड टू अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। What is the product formed when ethane react with bromine? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 1,2-डाइब्रोमोमेथेन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये जी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन अधूरा है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, साइक्लोहेक्सेन इज बेस्ट क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ए सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम इन ए रिंग। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए बोल रहा है अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन। बी नंबर बोल रहा है नो गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल। तो कौन सा स्टेट ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर। इसका स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट बी इनकरेक्ट है, मतलब कि अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन वो सही है, लेकिन बी गलत है। नो गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ इथेनॉल। डैश जनरली हैज़ लॉन्ग अनस्टेबल कार्बन चेन, ग्लूकोज, वेजिटेबल ऑयल, टेबल साल्ट या फिर वाटर। तो इसका हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, टू प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। इथेनॉल इज मिक्सिबल विथ वाटर ड्यू टू presence of which functional group? डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन चेन या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड इन एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड इज हाइड्रोजन कोवैलेंट, आयोनिक या फिर कोऑर्डिनेट। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कोवैलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द
होमोलोजस सीरीज। ऑप्शन है ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऑल मेंबर्स हैव द सेम मोलिकुलर वेट, each successive member differs by CH2 group, all members have the same boiling point। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, each successive member differs by methane group। Which among the following organic compound is saturated? प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन या फिर प्रोपेन। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ब्रोमोप्रोपेन। टू methyl propane has the same molecular formula as that of which of the following? पेंटेन, पेंटीन, पेंटेन, ब्यूटीन, ब्यूटेन। तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन, डी नंबर। What is formed when ethanol is oxidized using an oxidizing agent like alkyne KMnO4? तो इसका हो जाएगा इथेनोइक एसिड। Unsaturated carbon compound are that saturated carbon compound। क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर डैश देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसका हो जाएगा मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हाट कैरेक्टराइज ए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर? तो इसका डी नंबर, कार्बन एटम आर अटैच्ड टू द मेन कार्बन चेन फॉर्मिंग साइड्स ग्रुप। Which of the following is a straight chain saturated hydrocarbon? तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। Which property enables carbon to form long chain? पोलीमराइजेशन, टेट्रावैलेंसी, केटानेशन या फिर आइसोमेरिज्म। तो इसका हो जाएगा सही आंसर सी नंबर, केटानेशन। Which statement does not relate to the versatile nature of carbon? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, इट कैन बॉन्ड आयोनिकली। Which of the following hydrocarbon contains a branch chain? Ethene, methane, butane, isobutane। तो इसका हो जाएगा आइसोब्यूटेन। What unique property of carbon atom enables them to form a long and stable chain with other carbon atom? आइसोमेरिज्म, एलोट्रोप्स, टेट्रावैलेंसी या फिर केटानेशन। तो इसका जगह केटानेशन, डी नंबर। Which functional group is present in aldehyde? फ्री बॉन्ड CO, फ्री बॉन्ड CHO, फ्री बॉन्ड COOH या फिर फ्री बॉन्ड OH। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, CHO। एल्डिहाइड ग्रुप को CHO बोलते हैं। What happens during the oxidation of ethanol?
it is converted into ethene, it forms an ester. It is converted into methane, it is converted into ethanoic acid. तो इसका जगह डी नंबर, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड. Which of the following describes the versatile nature of carbon? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी होगा, बी बी होगा, ए बी सी तीनों होगा इसका आंसर. Which of the following alcohols is commonly used as a fuel or fuel additive? प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मिथेनल या फिर इथेनल. तो इसका जगह इथेनल. Which of the following compounds is a saturated hydrocarbon? प्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन, प्रोपाइन या फिर बेंजीन. तो इसका जगह बी नंबर, साइक्लोहेक्सेन. क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसका जगह ए नंबर, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड consecutive members differing by a CH2 group. Which of the following is not considered an organic compound? एसिटिक एसिड, मिथेन या फिर इथेनॉल या फिर सोडियम कार्बोनेट. तो इसका हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. Which of the following belongs to the alkyl group? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, C3H4. Each succeeding member of the homologous series of alkane differs from the previous one by a unit consisting of. तो इसका ए नंबर हो जाएगा 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन. क्वेश्चन है विच structural feature contributes to the high reactivity of unsaturated organic compound. तो इसका हो जाएगा डी नंबर होगा इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. Which property of a carbon atom enables one carbon atom to form a bond with other carbon atom? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसका हो जाएगा कैटानेशन. The covalent bonding behavior of carbon compound corresponds to which of the following characteristics? तो इसका जगह बोथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Unsaturated hydrocarbon usually produce clean blue flame, yellow flame with black smoke, white flame with sparkles, no flame at all. तो इसका हो जाएगा बी नंबर, येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्मोक. Which of the following product is formed on complete combustion of hydrocarbon?
तो इसका जो CO2 एंड वाटर। प्रोपेनॉल बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज? अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड या फिर ईस्टर? तो इसका जगह कीटोन। Which of the following or compound is classified as a saturated hydrocarbon? इथीन, इथाइन, बेंजीन या फिर इथेन? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बहुत बार आ चुका है। तो इसका जगह इथेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि क्लासिफाइड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया। Which type of bond is present between carbon atom in saturated hydrocarbon? Both double and triple bond, single bond, double bond या फिर ट्रिपल बॉन्ड? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। What is the defining characteristic of an unsaturated carbon compound? तो इसका जगह ए नंबर आंसर। इट कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ये जो हो जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बन, ये मतलब कि सिंगल बॉन्ड में नहीं होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी नहीं है कोई। Which of the following statement are correct for benzene? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ओनली ए एंड बी। Which of the following has branched chain hydrocarbon? ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन? आइसो आ गया, नियो आ गया, मतलब सब ब्रांच होता है। इसका हो जाएगा डी नंबर। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन बिकॉज इट exhibits dash and so dash? तो इसका जो टेट्रा वैलेंसी और कैटानेशन, डी नंबर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 कार्बन एटम एंड ए हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप? ऑप्शन है प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड, मेथेनॉल, इथेनॉल। तो इसका जो डी नंबर, इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल। स्टेटमेंट ए दे रखा है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर। स्टेटमेंट बी दे रखा है, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो है, इसका बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स विच इज यूज्ड एज ए फंक्शनल फ्यूल एडिटिव? तो इसका जगह इथेनॉल। इथेनॉल अभी चल रहा है पूरा इथेनॉल, मतलब कि ना इथेनॉल का पेट्रोल पूरा। A straight chain of 3 carbon atoms having no double bond and OH functional group at the first carbon atom is named propanol, propanol, propane या फिर प्रोपेनॉन?
देखिए प्रोपेनल हो जाएगा आपको, ये मतलब क्या होता है लास्ट में जब अगर एल लग गया तो अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ओ एल लग गया मतलब कि वो अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? तो इसका जगह फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, इसका हो जाएगा HCOOH। एसिडिक एसिड का होता है CH3COOH, वो भी इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपेन या फिर इथीन? तो इसका हो जाएगा प्रोपेन। Which two properties of carbon are mainly responsible for the formation of a large number of carbon compound? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, टेट्रा वैलेंसी एंड केटानेशन। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केटानेशन। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब केटानेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। Which of the following is a ring chain hydrocarbon? इसमें से कौन है जो बनाता है रिंग? तो बेंजीन हो जाएगा। Which of the following hydrocarbon is saturated? ब्यूटेन, प्रोपीन, बेंजीन या फिर ब्यूटीन? तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। Which of the following functional group is represented by OH in carbon compound? तो इसका जो है अल्कोहल। The basic modification with a prefix or suffix in nomenclature is the indication of? तो इसका जो डी नंबर, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। What do members of a homologous series differ from each other? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, 1 कार्बन एटम एंड 1 and 2 हाइड्रोजन एटम। Ethanol reacts with sodium leading to the formation of sodium ethoxide with the evolution of? मतलब कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें रिएक्शन के बाद कौन सा गैस निकलता है? तो इसका जो है हाइड्रोजन गैस। The characteristic feature of carbon that lead to the formation of a large number of organic compounds? तो इसका जगह बोथ टेट्रा वैलेंसी एंड केटानेशन। Which of the following is true for saturated hydrocarbon? तो इसका जगह they have only single bond between कार्बन एटम। कार्बन के बीच मतलब कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड बॉन्ड इसका उल्टा है, उस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चलेगा। Which of the following is an example of a cyclic hydrocarbon? ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, इथीन या फिर मीथेन? तो इसका नाम में दे रखा है साइक्लिक, बी नंबर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो शब्द आ गया मतलब कि वहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो एटलीस्ट 1 कार्बन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन में है, कार्बन से मिट्टी का हुआ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स? तो इसका जगह 1 एटम और ग्रुप ऑफ एटम बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर। What is the type of a bonding that usually
एग्जिस्ट इन मोस्ट कार्बन कंपाउंड, तो इसका जो कोवैलेंट बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड। विच कंपाउंड फॉर्म द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका जो इथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, तो इसका जगह प्रोपीन। लास्ट में अगर आपको दिख जाए ई दिख जाए या फिर YLE दिख जाए तो ये सब अनसैचुरेटेड आ जाएगा। लास्ट पे ANE दिख जाए मतलब ये सैचुरेटेड है। ई मतलब हो जाता है डबल बॉन्ड और YNE मतलब हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म a bond with other carbon atom, giving rise to large molecule. This property is called. तो ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हाँ सभी शिफ्ट में। तो इसका दिन हो जाएगा केटानेशन। क्वेश्चन सब एक ही रहता है, मतलब उसके पूछने का तरीका अलग अलग होता है। Which of the following is the common name of ethanol? और लास्ट में OL आ गया मतलब ये मतलब कौन ग्रुप है ये अल्कोहल ग्रुप लगेगा C2H5O5। तो इसका जगह इथाइल अल्कोहल। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ए बेंजीन रिंग, तो बेंजीन में कार्बन की संख्या होता है 6। What type of bonding exists in most organic compound, तो इसका हो जाएगा कोवैलेंट। Which of the following statement correct? Explain why carbon form covalent bond in organic compound, तो इसका हो जाएगा D नंबर। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन in its outer shell and share electron to complete its octet, D नंबर हो जाएगा इसका आंसर। Which of the following is a homologous series, तो इसका जगह मीथेन इथेन और प्रोपेन। What is the primary characteristic that defines organic compound, तो इसका जगह C नंबर। दे प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ए मोलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स 1 कार्बन एटम बॉन्डेड टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, तो मीथेन का सिंपल है, मीथेन का CH4 हो जाएगा। 101 नंबर देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड कंटेन्स विच एलिमेंट, तो उसका जब बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसका जगह C6H12O6। तो यहाँ पर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट। टोटल 102 क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ग्रुप D एग्जाम में। तो आप अगर रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो इसका मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ख़त्म हो गया है। इसके बाद लगाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद और भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी लेके आएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो फिजिक्स का भी लेके आएंगे और बायोलॉजी का भी लेके आएंगे। टोटल मतलब क्वेश्चन देखा जाए तो 2500 से 3000 क्वेश्चन है पूछा गया है ग्रुप एग्जाम में 101 शिफ्ट में। तो सभी को लेके आएंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए।